एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है मार्च मंथ के लिए देखने के लिए लिब्रा और एक्यूरियस और जेमिनी यानी कि एयर साइन वालों के लिए कि कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ। ठीक है, सिंगल हो, मैरिड हो, कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सभी के लिए मैंने ये रीडिंग बनाया है और उनकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे। ठीक है, सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे मंथ की, देखेंगे मार्च मंथ में आप लोगों की लाइफ में आखिर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यार सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिले, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। एंड अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार दे दिया आप लोगों ने, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी पूरी हो गई यार इसी तरीके से। चलो अब शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि वाले, ये तीनों राशि वालों के बारे में बताएं कि इनकी लव लाइफ मार्च मंथ में कैसी रहेगी। पहले नो कांटेक्ट देखेंगे, फिर कांटेक्ट देखेंगे कांटेक्ट वालों की यानी कि नो कांटेक्ट में उनका देखेंगे, फिर कांटेक्ट वालों का, फिर सिंगल वालों का, और फिर फीलिंग्स करेंगे। ओके यूनिवर्स, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर के और इनके बीच में क्या होने वाला है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी वालों के बारे में बताएं इनकी लव लाइफ मार्च मंथ में कैसी रहेगी, जो लोग स्पेशली नो कांटेक्ट में हैं। Nine of Pentacles, Page of Wands, King of Cups, Queen of Wands, the Devil, Seven of Wands, Four of Swords, Three of Pentacles, Two of Swords and Page of Cups. काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च का महीना ओवरऑल तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। किसी तरीके की मुझे अबेंडेंस या शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कोई फाइनेंशियल तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ मिल सकती है और साथ ही साथ कोई खुशखबरी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए ध्यान रखना जनरल है, अलग अलग डिफर करेगा, बट काफ़ी हद तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आपके अंदर जो है एंथुजियाज़म या एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई फाइनेंशियल अगर काम अटका हुआ है तो फाइनेंस में आपका काम पूरा हो सकता है। साथ ही साथ मुझे आपके पर्सन के इस तरफ से आता हुआ कोई प्रपोजल भी दिखाई दे रहा है। कोई प्रपोजल उनकी तरफ से आ सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, या उनकी तरफ से कुछ एक्सप्रेस ऑफ लव मिल सकता है, या इनके बारे में कोई ना कोई आपको खबर मिल सकती है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह और उमंग भर सकती है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इससे पहले बहुत ज़्यादा आपके लिए एक खिंचाव महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है एक पुल महसूस कर रहे थे, और आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने आपकी नाक में दम कर रखा था, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी से जो है कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे, बट काफ़ी हद तक इस महीने जो है मार्च के मंथ में आपका पलड़ा ज़्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि किसी तरीके का प्रपोजल आपके पार्टनर से, लड़का लड़की जो भी हैं उनकी तरफ से आ सकता है। कोई नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मन में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म, एनर्जी और एक नई उमंग मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, या बहुत ज़्यादा आप नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, मुझे चार्जिंग पे रखना था। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि मन में किसी तरीके का विचार बना रहेगा कि कोई नई शुरुआत करनी चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है आपके रिश्ते में, कोई प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है, इसलिए आगे बढ़ने के बारे में एक न्यू विजन, एक न्यू तरीके से आप अपने रिश्ते को देख पाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो एक नया नज़रिए के साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस महीने आपको। जो लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हैं, मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। किसी तरीके के मूड स्विंग्स आप फील कर सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपके हिसाब से होती हुई नहीं दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन के कारण जो है अपने आप को जो है मूव ऑन वाली स्थिति पे ले आएंगे, यानी कि आपको शायद बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहिए होंगे, इम्पेशेंट हो सकते हैं, जिसके कारण जो है आपके पर्सन जब आपको प्रॉपर तरीके से प्रपोजल नहीं देंगे या अच्छे से बात नहीं करेंगे या खुल के कुछ बताएंगे नहीं, तो आप ही मूव ऑन करने की तैयारी करेंगे। दो लोगों के बीच से हटते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, तो ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं जिनके बीच से आप निकलने की तैयारी कर रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने अंदर एक ऐसी सिचुएशन बना देंगे जहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे कि अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी या सुनूंगा, अब मेरे सामने कितना भी आ जाए या कुछ भी कर ले मैं नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी। किसी तरीके का निर्णय आप चाहते हैं बहुत समय से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जब आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं तो आप कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इमेच्योरिटी दिखा सकते हैं। आप तुरंत से उनसे आंसर मांग सकते हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। जितना हो सके तुरंत से एक्सपेक्ट मत करें कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए। चीज़ें होंगी बट बहुत स्लो होंगी, इसलिए आपको सब्र बनाए रखना है। स्पेशली अपने मूड स्विंग्स को बहुत कंट्रोल
कंट्रोल करना है आपको। प्लानिटरी पोजीशंस आपके ऐसे बनेंगे जिसके कारण आपको थोड़ी चिड़चिड़ाहट या चिड़चिड़ापन या तो गुस्सा वगैरह आ सकता है, जिससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं या बिखर सकती हैं। इम्पेशेंस के चलते चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक आप लोगों की लाइफ में एकमात्र ऑब्स्टेकल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर रहे हो। आप बहुत समय से एक ही जगह स्टक हो गए हो, आप मूवमेंट नहीं ले रहे हो, आप बार बार मूवमेंट लेने के बारे में सोचते हो और आपके पार्टनर का ख्याल आपके मन में आ जाता है, जिसके कारण आप एक कदम आगे लेके 2 कदम फिर पीछे चले जाते हो, जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरीके की इमेच्योरिटी भी मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है, आप लोगों के रास्ते का कांटा बनी हुई है। थोड़ा इमेच्योरिटी से डील ना करें, चीज़ों को नॉर्मल तरीके से डील करने की कोशिश करें, पेशेंसली, पॉजिटिवली, तभी चीज़ें बन पाएंगी ठीक आपके हित में। अब देखते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या कैसा रहेगा मार्च मंथ। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के बारे में बताएं। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जिनके लव रिलेशनशिप में वो कॉन्टैक्ट में हैं, उनका कैसा रहेगा मार्च मंथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, मेरे मुंह से सेलिब्रेशन क्यों निकला था, हाई प्रीसेस, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कप्स। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो लोग भी कांटेक्ट में हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो कि लक बदलने जैसा होगा। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाएंगी, एक्सपेक्टेड है डेटिंग शेटिंग या गेट टुगेदर या किसी तरीके का सोशलाइज करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, शायद इसलिए मेरे मुँह से सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जिसमें आप शायद अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, पार्टी वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आपके पर्सन से आपसे कोई बात बोलचाल होंगे जिस पे आप अपनी गलती आर्ग्यूमेंट करके नहीं मानेंगे। जितना हो सके आर्ग्यू ना करें, अगर आर्ग्यू करें तो अपने आप को शांत रखें, क्योंकि किसी तरीके की गलती ना मानने से आपकी चीज़ें जो है बिगड़ सकती हैं। क्योंकि एट द एंड मुझे रिश्ते में कोई मनमुटाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ों को स्लोली काम करने दें अपने हिसाब से। आप जितना हो सके थोड़ा उनके सामने बेंड होकर चलें, यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे मत गिराइए, बट अपने आप को जितना हो सके थोड़ा इस तरह म्यूचुअल रखिए, यानी कि जहाँ पर आप ऐसा बिहेव ना करें कि यार मैं मेरी गलती नहीं मानूंगा। या हो सकता है ये आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है कि वो अपनी गलती करके गलती मानेंगे नहीं, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमेगी कि यार अपनी गलती नहीं मान रहे या मान रही हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल रहेंगे ये मार्च मंथ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कोई स्पिरिचुअल है, या तो शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि शादी होगी नहीं होगी, कोई कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता लेंगे। या तो शादी के बारे में कुछ ना कुछ शादी को लेकर डिसीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से आपको कोई प्रपोजल तो होगा ही, बट उस प्रपोजल को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर एक ऐसा एनर्जी बिल्ड करेंगे जिसमें आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा वर्किंग रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। और सॉरी, जो सोशलाइज़ की बात मैं आपसे कह रही हूँ वो सोशलाइज़ आपको करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कैद करोगे, आइसोलेट कर दोगे, बट आपको जितना हो सके सोशलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपके रिश्ते में स्पाइस कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ नहीं रहे हो, अपने आप में मतलब इस रिश्ते में इतना ज़्यादा घुस गए हो जिसके कारण आप दुनियादारी के बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो थोड़ा बाहर भी ध्यान दो, थोड़ा सोशलाइज करो, फ्रेंड्स के साथ उठो बैठो। क्योंकि मैंने अभी ऑब्जर्व किया ये कार्ड जो है क्रॉस में आया है, तो ये चीज़ें आपको कई हद तक गाइडेंस के रूप में लेनी है कि आपको सोशलाइज करना पड़ेगा इस महीने। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। किसी तरीके का अगर अन्याय हुआ है प्यार के मामले में तो उसमें आपका न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ से आप किसी बात को लेकर मतलब बोलते हैं ना टिक सकते हो, क्या बोलते हैं, कोई अड़ सकते हो और उस बात का डिसीजन कहीं ना कहीं कायम रखोगे। बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसा निर्णय लोगे जो कि आपके लिए बहुत सही रहेगा, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। किसी तरीके की ग्रोथ के कारण ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के कोई डिसीजन लेंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अड़े रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक अगर अभी तक आपके पर्सन ने आपको जो है थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखाया है या चीज़ें जो हैं आपके बीच में ठीक ठाक नहीं रही, तो इस बार आप भी रिएक्ट करने वाले हो। अब इस बार मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप शांत रहकर चीज़ें डील करोगे। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अटैक वाली पोजीशन पे हो और बहुत पॉजिटिव भी फील करोगे अपने पर्सन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आपके अंदर आ जाएगी और इनसिक्योरिटीज़ जागते हुए दिखाई दे रही है आपके अंदर। कई हद तक टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है, उस बैलेंस को लाने की ज़रूरत है। मन से और दिमाग से
दोनों तरीके से सोचना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो और कभी बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हो, जिसके कारण चीज़ें जो है बिगड़ जाती है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन से कोई ऐसा प्रस्ताव आपको आ सकता है जिससे आपको खुशी भी महसूस होगी, बट कहीं ना कहीं उनकी गलती ना मानने के कारण आपको बुरा भी बहुत लगेगा। आप पहले हाँ कर देंगे पर बाद में इस बारे में बहुत सोचेंगे कि चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों का जो है ब्रेकअप की तैयारी हो चुकी होगी, अपनी तरफ से आप खुद ब्रेकअप करेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या तो रिश्ते में या अपने आप के अंदर कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस महीने आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं या अपनी बात पर आप अड़ सकते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें और सेपरेशन या ब्रेकअप को थोड़ा डिले करने की ज़रूरत है। घाई ना करें तो बेहतर रहेगा। अब देखते हैं कि आपके जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी मार्च मंथ में। यूनिवर्स मुझे बताए मार्च मंथ में सिंगल लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई प्रपोजल आने वाला है आप लोगों के पास, कोई प्रस्ताव आ सकता है। काफ़ी हद तक ये प्रस्ताव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे या अपने क्रश से किसी तरीके का प्रस्ताव एक्सपेक्ट करेंगे जो कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि उसके रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है जिसके लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट आ सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जो आप पे थोड़ा रूल करना चाहेंगे, जो आपको इस रिश्ते में लीड करने की कोशिश करेंगे। और कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनसे ये बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाली पर्सनालिटी होगी, यानी कि हर चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करना इन्हें बहुत पसंद होगा, या तो चीज़ें जो है इनके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी जिनसे आप डील कर रहे हैं। जो लोग भी शादी को लेकर परेशान हैं उनको अचानक से शादी का कोई अवसर या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट मुझे उसको एक्सेप्ट करते हुए आप कुछ आसानी से मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे, बट एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये जो रिश्ता है आपको आपके पहचान वालों से ही आ सकता है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है कि बहुत समय से किसी से बात कर रहे थे, उन्हीं की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोजल अनएक्सपेक्टेड आएगा। लाइफ में एक बैलेंस बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करेंगे, यानी कि काफ़ी हद तक घर पे और बाहर जो है बाहर दोनों जगह मैनेज करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें बदलेंगे। अगर अभी तक दिमाग से चीज़ें नहीं सोचते थे तो अब दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, काफ़ी प्रैक्टिकली होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, और एग्रेशन कहीं ना कहीं होगा आपके अंदर इस महीने। तो थोड़ा गुस्से पे काबू लाएं, क्योंकि गुस्सा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बोलते हैं ना, सर बोलता है गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सोशलाइज नहीं कर रहे, आप ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो थोड़ा ट्रैवल करें, दोस्तों के साथ उठे बैठे और सोशलाइज करें, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी। अब देखते हैं कि आपके जो शादी वालों के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि शादी का अवसर अचानक से आएगा, पर एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करें, अपनी रिसर्च और इंक्वायरी के बाद ही एक्सेप्ट करें। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या होंगी, जिन भी पार्टनर से आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मार्च मंथ में लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी राशि वालों के पर्सन की क्या होंगी फीलिंग, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग होगी। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी जो भी हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग होगी उनके लिए। The Hermit, Ace of Swords, Six of Cups, the Tower, the Moon, Nine of Swords and Six of Pentacles, Knight of Swords. सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बना हुआ हो सकता है किसी चीज़ की इनके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। आपके पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ, मार्च मंथ में इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं आएगी कोई प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, या आपके पास आएंगे ज़रूर, आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, आपके अप्रोच के बारे में सोचेंगे भी, इस रिश्ते में विक्ट्री और बहुत ज़्यादा सक्सेस लाने की कोशिश करेंगे। बट साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर कोई हिम्मत आती हुई या हिम्मत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि जिसके कारण ये कोई डिसीजन ले और थर्ड पार्टी को या थर्ड पर्सन को टाटा बाय बाय करे, या कोई डिसीजन ऐसा ले जिससे आपके हित में फैसला हो पाए। डिसीजन लेते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, पर साथ ही साथ मुझे ऑफर आता हुआ इनकी तरफ से ज़रूर दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प इनकी तरफ से देखने को मिलेगी, बहुत काइंड बिहेवियर इनके मन में जागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा काइंड बिहेव कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में बहुत भयंकर बदलाव आएगा। ये बदलाव या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत ही
बुरा होगा। ये बुरा बदलाव मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग एक प्रॉपर तरीके से मतलब मेंटल डिसीजन लेकर ब्रेकअप भी कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग जो है अपने पर्सन से ब्रेकअप करने के बारे में एकदम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा, अगर ब्रेकअप की तैयारी है तो नेक्स्ट मंथ तक पोस्टपोन करें, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस आप लोगों को हित में थोड़ी बहुत नहीं है, जिसके कारण हो सकता है कि आप गलत डिसीजन लेंगे, एग्रेशन में अगर कोई गलतियां कर सकते हैं, मूड स्विंग्स आ सकते हैं। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च के मंथ में ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज़ हो सकती है या नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत ज़्यादा रोना धोना और बहुत अकेलापन और मायूसी महसूस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर के अपने ही मन में घुटन महसूस करेंगे। शायद ये आप ही की तरह की आपसे रिजेक्शन ना मिल जाए इसका डर होगा, या आप रिजेक्ट कर देंगे इस बात से ही ये परेशान हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर का जो नेचर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए। इस महीने आपको बहुत काइंडली और बहुत पॉजिटिवली इस पर्सन से डील करना है, गुस्से में या एकदम से क्विक इम्पेशेंट होकर डिसीजन नहीं लेने हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि इन फ्यूचर आपको इस पर्सन से एक्शन मिलेगा ज़रूर, बट राइट नाउ इस महीने जो है इनका एक्शन थोड़ा फीका फीका रहेगा। यानी कि बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन कोई निर्णय लेंगे नहीं, यानी कि तुरंत आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, बट ये आपकी तरफ एटलीस्ट एक झुकाव या एक पढ़ाव, एक कदम रखते हुए मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। अब गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी के बारे में क्या गाइडेंस है मार्च मंथ के लिए, 2021 के लिए लव लाइफ में। दी मास्टर फ्रेंडलीनेस, तो काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है मार्च मंथ में। मैंने ऑलरेडी आपको कहा गुस्से में आकर चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, तो थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आक्रोश के चलते चीज़ें जो है बिखर सकती हैं। चीज़ों पे थोड़ा काम करें और जितना हो सके अपने मूड स्विंग्स पे कंट्रोल करें। अपने अंदर एक डिप्लोमेसी का भाव लाएं, यानी कि डिप्लोमेटिकली पर्सन से डील करें। दिमाग और दिल दोनों के साथ ही आप सामने वाले पर्सन से डील करना सीखें, क्योंकि दिल के हाथों आप इतना कमज़ोर महसूस करेंगे, इतना खुद को बेबस या डिप्रेस महसूस करेंगे, जिसके चलते आप फास्ट इंस्टेंट डिसीजन लेकर ब्रेकअप कर सकते हैं। तो डोंट डू दैट। आराम से सोच समझ कर ही फैसला लें। जल्दबाजी कहीं ना कहीं चीज़ें बिगाड़ देंगी। थोड़ा मास्टरी करने की ज़रूरत है प्यार में, आपको थोड़ा मास्टरी करें और फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके सामने क्रिएट करें, यानी कि अगर वो आपको पॉजिटिव अप्रोच दे रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिवली डील करने की ज़रूरत है। साइलेंस मेंटेन करें इस महीने जितना हो सके। बिना बात आर्ग्यूमेंट ना करें, बिना बात बोलते ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें, यानी कि बिना बात आर्ग्यूमेंट से बचें। आप बिना वजह अगर उनके सामने कोई बातें रखेंगे और वो समझेंगे ही नहीं, या ये समय उनके लिए और आपके लिए नहीं होगा, तो आप साम दाम दंड भेद कर लें, उनको नहीं समझ में आएगा। चीज़ें फालतू में आप बिगाड़ ही देंगे। इससे अच्छा सोच समझकर फैसला लें और मार्च में फ़िलहाल अवॉइड करें किसी भी तरीके के सेपरेशन या ब्रेकअप को। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका कोई फ्यूचर नहीं इस रिश्ते का, देन आप ले सकते हैं, वरना आप अवॉइड करें, ठीक है। मोरोलॉजी कार्ड से आप देखते हैं आप लोगों के लिए दो मैसेजेस जो आए हैं, दो जो कार्ड्स आए हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड, यानी कि ऐसी घड़ी होगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें फील होंगी, बहुत अकेलापन महसूस होगा, आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, ये जो है इन रिटर्न में कर नहीं रहे, जिस चीज़ों से आप परेशान हो सकते हो। तो आपके समय की परीक्षा ली जा रही है, आपके प्यार की परीक्षा ली जा रही है। अपने आप का जितना हो सके ख्याल रखें, अपने आप से सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। टेक टाइम एंड ब्रीथ आउट। तो इस बार अपने आप के बारे में सोचें, ये ना सोचें कि सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है, ये सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है और उसके बारे में उसी तरीके से रिएक्ट करें मार्च मंथ में, ठीक है। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी के लिए, एक्वेरियस जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि वालों के लिए बताएं मार्च मंथ के लिए क्या साईं बाबा आप एडवाइस देना चाहेंगे। जीवन एक पुस्तक है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना है। इस वक्त आपको बहुत पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव वीडियोस या पॉजिटिव ऑडियोज़ देखनी है, आप लोगों को सुननी है, सॉरी, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी फील हो, आपके अंदर जो है इम्पेशंस जो है ख़त्म हो सके, और जितना हो सके मेडिटेशन करें, ठीक है। ज़रूरतमंदों की सहायता करें, दूसरों की मदद करोगे ना तो अपने आप को बेटर फील कर पाओगे। इसीलिए ज़रूरतमंदों की थोड़ी सहायता करो, जिनको भी आपकी नीड है, नीडी पर्सन्स आपकी हेल्प चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करने से आपकी लाइफ में बेटरमेंट आ सकता है, तो वाई नॉट। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वालों के लिए मुझे बताएं, हैंड रिटन मैसेजेस दें कि उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं मार्च मंथ के लिए। सबसे पहला मैसेज जो आया है, नो मैटर वॉट हैपन बिटवीन अस वी विल बी बैक अगेन सून। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है, फिर भी हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे,
इमेच्योरिटी इज़ मेकिंग थिंग वर्स, तो आपकी इमेच्योरिटी चीज़ें बिगाड़ सकती है, या हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा इमेच्योर बिहेव करे तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। थोड़ा मैच्योरिटी से चीज़ों से डील करें। बी विथ समवन वो मेक्स यू हैप्पी, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई स्कोप नहीं, वो आपकी केयर नहीं कर रहे, आपको लेकर इतना कंसर्न या इतने चिंतित नहीं है, तो आप उस इंसान को चुनें जो आपके साथ जो है आपको हैप्पी फील करवाएं, जो आपको स्माइल करवाएं। शिव पार्वती जोड़ी हो सकता है आप लोग शिव पार्वती जोड़ी हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। जितना हो सके अपने आप को मेडिटेशन करवाओ, आपके अंदर की इनर विजडम या इनर फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, इनर वॉइस को सुनो आप। ही और शी यानी कि लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, विल बी बैक सून, वो आपसे मिलने ज़रूर आएंगे और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, एंटर करेंगे अगर एंटर नहीं किया है। रिकन्सिलेशन एक्सपेक्टेड, बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलेशन एक्सपेक्टेड है। अ पर्सन वो ऑलवेज डिस्टर्ब यू एंड हर्ट्स यू इज़ द पर्सन हु लव्स यू, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे या हर्ट करे तो समझ जाए वो पर्सन आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपको हर्ट करते हैं। डिप्रेस, तो यस ये आपकी भी फीलिंग होगी और आपके पर्सन की भी फीलिंग होगी, इसीलिए ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक पॉजिटिव सॉन्ग सुनिएगा इस महीने, जितना पॉजिटिव सॉन्ग सुनेंगे उतने ही पॉजिटिव आपके वाइब्स जो हैं इर्द गिर्द रहेंगे। पॉजिटिविटी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है मार्च के मंथ में, मिला जुला रहेगा महीना, कुछ लोगों के लिए बहुत बेहतरीन भी रहेगा और कुछ लोगों के लिए ओके ओके रहेगा, ठीक है। सो खुद को जितना हो सके मूड स्विंग से बचाएं, थोड़ा एग्रेशन से बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अभी मैं चलती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मस्त वाला लाइक चिपकाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी रिजोनेट हो पाई आप लोगों से रीडिंग। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, वहाँ से नंबर निकालें, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम की लिंक और बाकी 2 चैनल की लिंक मैंने उस पर डाल दी है, आप हो सके तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, वो भी चैनल आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम।